आज हम लोग जो कोणार्क नाटक है, पिछले अध्याय में हमने देखने की कोशिश करी कि कोणार्क नाटक कब लिखा गया, उसके नाटक के तत्वों के आधार पर उसकी क्या विशेषता हैं और नाटक के तत्वों पर वह कितना खरा उतरता है। आज हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि जो कोणार्क नाटक का जो प्रधान पात्र है वह कौन है और उसकी चारित्रिक विशेषताएं किस प्रकार से हैं, या कोणार्क नाटक के चरित्र योजना पर विचार करते हुए इसमें धर्मपद के चरित्र का चित्रण कीजिए। क्वेश्चन जो है आप लोगों के या प्रश्न जो हैं वो कैसे भी बन सकता है, या कोणार्क नाटक के पात्रों में से नायक कहलाने का पात्र कौन है। धर्मपद या विशु तर्क सहित अपनी बात को स्पष्ट करते हुए नायक की प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि जो जगदीश चंद्र माथुर ने 1949-50 में जो कोणार्क नाटक लिखा, जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ था, यह एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं समकालीन राजनीति बोध से समन्वित नाटक है। इस नाटक के माध्यम से एक और कलाकारों अर्थात शिल्पियों की जो समस्या थी उसको घेरने की कोशिश की है, दूसरी ओर उनके शोषण की पीड़ा को भी इसमें अभिव्यक्ति मिली है। यह नाटक पूर्ण रूप से अपने आप में सफल व प्रभावी नाटक रहा था, जैसा कि इसका मंचन बताता है। इस नाटक में यूँ तो अनेक पुरुष पात्र हैं, आपके विशु, धर्मपद, नरसिंहदेव, राजराजा चालुक्य, सौम्य, श्रीदत्त, राजीव एवं महेंद्र वर्मा आदि, परंतु कथानक के अनुसार इसकी पात्र योजना जो है वह अपने आप में सफल व प्रभावी है और पात्र जो प्रसंग हैं वो उद्देश्य और परिस्थिति के अनुसार या वातावरण के अनुकूल हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कोणार्क नाटक का नायक कौन है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि कोणार्क नाटक का नायक या प्रधान पात्र कौन है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इसमें धर्मपद एवं विशु ये दो प्रधान पात्र हैं, परंतु इस नाटक में नायक के पद का अधिकारी या नायक कौन होगा या नायक कहलाने लायक कौन होगा। ये आपको पता है कि नाटक का नायक वह होता है जिसके केंद्र में संपूर्ण कथानक का ताना बाना रहता है, वही सबसे प्रभावी पात्र होता है। कथानक की मूल संवेदनाओं का जो संग्रहण करता है या उस कथावस्था को जो गतिशीलता बनाए रखता है, वही उस नाटक का जो है पात्र होता है। इस दृष्टि से हमें विशु व धर्मपद दो नाम हमारे सामने आते हैं। दूसरी ओर धर्मपद नाटक का नायक कहलाने का मुख्य हकदार है और इसका प्रमुख कारण यह है कि इस नाटक के दूसरे व तीसरे अंक में उसकी सक्रिय व केंद्रीय भूमिका है। साथ ही उसने सत्य, न्याय, मानवता एवं धर्म का साथ निभाया है, इसीलिए यह इस नाटक का प्रमुख पात्र हम मान सकते हैं। दूसरी तरफ साहसी, वीरता, पराक्रम, शौर्य दिखाते हुए विद्रोही, धोखेबाज व महामात्य चाणक्य के विरुद्ध युद्ध करने को उद्धत हुआ है। इन सब कारणों से यह विदित हो जाता है कि विशु की तुलना में धर्मपद नायक इस नाटक का नायक कहलाने का अधिक अधिकारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की चारित्रिक विशेषताएं यद्यपि समकक्षता रखते हुए परंतु दोनों के मार्ग अलग अलग हैं, और मार्ग अलग होने के साथ ही जो अंततः निर्णय की तरफ या सत्य की तरफ, जो न्याय की तरफ झुकता हुआ हमें दिखाई देगा, हमें दोनों की गतिशीलता चाहे बराबर हो परंतु हम उसको ही जो है सत्य की तरफ जो बढ़ता है उसी को हम प्रमुख मानेंगे। इसलिए इस नाटक का
जो हैं धर्मपद ही हो सकते हैं। तो अब हम लोग हैं धर्मपद की चारित्रिक विशेषताओं का कुछ वर्णन देखेंगे। वह युवा व प्रधान शिल्पी का पुत्र है, अर्थात मुख्य शिल्पी का पुत्र है, युवा है। धर्मपद विशु की प्रेमिका सारिका का पुत्र है। सारिका अविवाहित ही माँ बनी थी। वह नाटक के प्रखर व उर्वर प्रतिभाशाली शिल्पकार एवं उत्कल नरेश राजराजा चालुक्य के प्रधान शिल्पी विशु का पुत्र है, अर्थात वह युवा है और प्रधान शिल्पी का पुत्र है। दूसरा है प्रतिभाशाली शिल्पकार है। धर्मपद प्रतिभा संपन्न शिल्पी है। विशु से भी अधिक बुद्धि, प्रतिभा व सृजनशीलता उसके भीतर है। कोणार्क मंदिर के मंडप की जिस समस्या को स्वयं विशु कई दिनों तक नहीं सुलझा पाए थे, वह एक झटके में दूर कर देता है। वह एक झटके में उसको सुलझा देता है। कोणार्क के कमल के कलश की समस्या वह तुरंत ही ठीक कर देता है। कमल के आकार वह उसके झुकाव के शब्दों पर वह स्पष्ट रूप से कहता है। यदि इसके हर एक पटल को फिर से इस तरह रखा जाए कि जो बाहरी हिस्सा है वह अंदर केंद्र पर हो, जो नुकीला भाग है जो बाहर निकले है, तो उसकी आकृति खिले कमल किसी हो जाएगी, कली किसी नहीं, लेकिन कलश स्थिर रहेगा। अर्थात उसके दिमाग में वह कलाकारी आती है जो कि धर्मपद की विशु के नहीं आती है। इसलिए समय के दौर के साथ जो बदलाव शिल्पी में हम देखना चाहते हैं वह धर्मपद में है, इसलिए भी इसको हम मुख्य नायक मान सकते हैं। साहसी व नेतृत्वशील। धर्मपद साहसी है, वीर है, निडर युवक है जो समय पड़ने पर नेतृत्व भी कर सकता है। और ऐसा लगा नाटक को पढ़ करके कि जैसे वह विश्वासघाती व देशद्रोही महामात्य चालुक्य की बगावत करने में वह स्वयं मजदूरों व शिल्पियों को एकत्रित कर नेतृत्व देने की तैयार हो जाता है एवं सेनापति की भूमिका वहाँ पर वो निभाता है। अगला गुण है उसके चरित्र का कि स्पष्टवादी व निर्णय क्षमता। धर्मपद के व्यक्तित्व की एक अद्भुत विशेषता है कि वह बेबाक और स्पष्टवादी है। वह निडर होने से अपनी बात कहने से भी नहीं चूकता है। वह निर्णय लेने में भी सक्षम है। साफ व स्पष्ट कहना उसकी विशेषता है। वह उत्कल के राजा नरसिंह देव के समक्ष भी बोलने से नहीं घबराता है। अपने पिता विशु को भी अपना निर्णय साफ साफ बता देता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो, मुझे रोकने की चेष्टा न कीजिए आर्य, मुझे संध्या की वे ही किरणें बुला रही हैं, लेकिन सुनिए, एक बार मंदिर पर अधिकार कर लेने पर चालुक्य की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। महाराज नरसिंहदेव की चेष्टाएं विफल हो जाएंगी। सवेरे ही चालुक्यपुरी के लिए कूच कर देगा। वह अपनी माँ के प्रति अनुरागी है। धर्मपद मात्र भक्त युवक है। माँ ने जो संस्कार उसे दिए, जितना सिखाया, उन सब पर उसे गर्व है। वह बताता है, माँ ने मुझे वह शक्ति दी जिसके बल पर नन्हा बीज धरती को फोड़कर नए जीवन का प्रतीक बनता है। और उसने मुझे वह आंचल से ढका भी और छुड़ाया भी। उसकी ओजस्वी वाणी मेरे कानों में गूंज रही है। और धर्मपद ऐसा लगता है कि जैसे कोयले की खदान से निकला हुआ हीरा हो। अर्थात सामान्य जीवन ग्रामीण परिवेश में जिया हुआ लड़का अपनी सूझबूझ और अपनी माँ की संचालन दृष्टि में अपने आप को निखार पाता है। धर्मपद आदिवासी क्षेत्र में जंगलों में पला बड़ा है। पिता का उसे अता पता ही नहीं था। जंगल में वह आदिवासी क्षेत्रों में रहकर भी उस रूप में सामने आया जिसका अनुमान भी स्वयं विशु नहीं लगा सकता था। वह एक तरह से कोयले की खदान में निकला हुआ हीरा है जो कि अत्यंत प्रतिभाशाली एवं संपन्न है, समर्थ है। इसलिए कोणार्क नाटक के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि इस नाटक की पात्र योजना जो है अपने आप में उपयुक्त है और इसका वास्तविक नायक धर्मपद है, जिसका कि व्यक्तित्व एवं चरित्र पाठकों व दर्शकों पर अपना प्रभावशाली चित्रण डालता है। और वह नेतृत्व क्षमता युक्त, साहसी, नीतिवान शिल्पकार व स्पष्टवादिता व विवेक
शील युवक है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस नाटक का प्रमुख नायक धर्मपद को ही माना जा सकता है।